Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is starters and connectors asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन टू सेंटेंसेस 1 and 2 with 3 alternatives 1, 2 and 3. इन तीन में से हो सकता है कि तीनों से जब आप दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करोगे तो उसकी शुरुआत होगी, यानी ये स्टार्टर्स का काम करेंगे. हो सकता है कोई एक हो सकता है कोई दो हो. अब इसके लिए सिंथेसिस के रूल्स को आपको फॉलो करना है. दोनों सेंटेंसेस में क्या रिलेशंस हैं, किस तरह के रिश्ते हैं, इसे फाइंड आउट करना होगा. चलिए शुरू करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 है अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कॉमनली नोन एज ड्रोन्स होल्ड इमेंस प्रॉमिस फॉर वेरियस commercial applications. Sentence number 2 है the government has done well to set up a regulatory framework for drone operations including commercial use. अब मार्क करो तो फर्स्ट सेंटेंस आपका एक कंडीशन दे रहा है, एक रीजन दे रहा है. अब कंडीशन, रीजन यानी उस विचार से यदि चूंकि इस तरह के अर्थ के लिए आपके पास स्टार्टर प्रीपोजिशन होगा या आपका स्टार्टर कोई कंजंक्शन होगा. तो लेट अस एग्जामिन द ऑल्टरनेटिव्स. नंबर 1 गिवन या गिवन दैट, ये एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है कंसीडरिंग. यानी गिवन हाउ अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कॉमनली नोन एज ड्रोन्स होल्ड इमेंस प्रॉमिस फॉर वेरियस कॉमर्शियल एप्लीकेशंस द गवर्नमेंट हैज डन वेल टू सेट अप ए रेगुलेटरी डॉट 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 डॉट. यानी नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जा रहा है. नंबर 2 सिंस, ये कारण दे रहा है, रीजन दे रहा है. Since unmanned or remotely piloted aircraft commonly known as drones hold immense promise for various commercial applications, the government has done well to set up a regulatory framework for drone operations including commercial use. यानी नंबर 2 भी आपका सही जा रहा है. नंबर 3 प्रोवाइडेड दैट अनमैन्ड, ये कंडीशन दे रहा है, फॉर्मल कंडीशन. इनफॉर्मल इफ से आता है, फॉर्मल प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट से आता है. प्रोवाइडेड दैट अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट commonly known as drones hold immense promise for various commercial applications, the government has done well to set up a regulatory dot 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 dot. यानी थर्ड वन भी आपका करेक्ट है. चलिए तीनों ऑल्टरनेटिव्स स्टार्टर्स हो सकते हैं. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस, ये तीनों कहां मिलते हैं. नंबर ए में ओनली 2 है, ये एलिमिनेटेड, हमें तो 1, 2 and 3 तीनों चाहिए. नंबर बी में ओनली 3 है, यह भी नहीं संभव है. नंबर सी में बोथ 2 ही दे रहा है. नंबर डी भी बोथ, ये भी 2 ही दे रहा है. सॉरी, ए बी सी डी आर इजिली एलिमिनेटेड. तो अब बच गया नंबर ई, ऑल द 3. यानी हमें 1, 2 and 3 तीनों से स्टार्ट करके इन दोनों सेंटेंसेस को बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट वे में कंबाइंड सिंथेसाइज कर सकते हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेजेस, इनका भरपूर नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू टैकल सच क्वेश्चंस एज दीज आर. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Sentence number 1, people have to be convinced to buy insurance
for the expected life of the vehicle at the time of purchase as in the case of road tax. यानी पीपल को कन्विंस करते हुए. नंबर 2 है दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफेयर्स. पर ये इंटरफेयर्स क्यों होता है? तो पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड. ये एक प्रोसेस है कन्विंस करने का. हमें इस कन्विंस्ड वर्ब को पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी के फॉर्म में लाना होगा. यानी हमें पार्टिसिपल फ्रेज से स्टार्ट करना होगा. हमारा शुरुआत होगा कन्विंसिंग किसे? तो पीपल. क्या करने के लिए? टू बाय इंश्योरेंस डॉट डॉट डॉट. क्या करता है? इंटरफेयर्स. दोनों सेंटेंसेस में चेंजेस लाने होंगे. चलिए एक बात तो तय हुआ कि हमारा स्टार्टर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब नंबर 4 आईएनजी का वर्बल वर्ड चाहिए. आइए ऑल्टरनेटिव्स को एग्जामिन करते हैं. ऑल्टरनेटिव नंबर 1 आपका कन्विंसिंग पीपल टू बाय, ये करेक्ट है. नंबर 2 पीपल आर कन्विंस्ड. नो, दे आर नॉट कन्विंस्ड, दे हैव टू बी कन्विंस्ड. यानी ये एलिमिनेटेड हो गया. द कन्विंसिंग प्रोसेस बाय कन्विंस किसको करना? यहां पर एक मिसिंग लैकुना आ रहा है. द कन्विंसिंग ऑफ पीपल टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड डॉट डॉट डॉट, तब लाना होगा प्रोसेस. यानी नंबर 3 भी आपका एलिमिनेटेड हुआ. ऑप्शन नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 केवल ही आपका स्टार्टर हो सकता है स्टूडेंट्स. अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में मिलता है. लेट अस एग्जामिन द आंसर ऑप्शंस. नंबर ए ओनली 1 बिल्कुल करेक्ट. 2 एंड 3 ये दोनों ऑल्टरनेटिव एलिमिनेटेड हो चुके हैं, तो बाकी को आप बिना कुछ सोचे एलिमिनेट कर दें. एंड thus options B, C, D and E are easily eliminated. The correct answer, the most appropriate option is thus number A, only 1. Convincing people, याद रखें, convincing people जुड़कर सेंटेंस कैसा होगा? Convincing people to buy insurance, यानी convincing people to buy के बाद हमें यहां आना होगा. Convincing people to buy insurance for the expected life of the vehicle at the time of purchase as in the case of road tax. और उसके बाद यहां से लेना होगा interferes with the need to set premium based on data relating to safety and diligence of the driver which would change over time. This is called the participial method to combine to synthesize the given, in this case 2 sentences. याद रखें ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ. ऑल्टरनेटिव नंबर 1 शुरुआत करनी है हमें कन्विंस से, इसे पार्टिसिपल में चेंज कर देना है. कन्विंसिंग किसे? तो पीपल. कन्विंसिंग पीपल क्या करने के लिए? टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ परचेज एज इन द केस ऑफ रोड टैक्स. जैसे कि आप रोड टैक्स तुरंत खरीदते हैं, तुरंत लेते हैं, उसी समय व्हीकल इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए. ये क्या करता है? तो इंटरफेयर्स विद द नीड टू सेट प्रीमियम बेस्ड ऑन डाटा रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड डिलीजेंस ऑफ द ड्राइवर विच वुड चेंज ओवर टाइम. कितना आसान और कितना रोचक है ये काम. कभी नहीं करेगा आपको परेशान. इफ यू फॉलो माई टिप्स, फॉलो माई एडवाइस while combining the given sentences into one in order to find out the most appropriate starter or character. Now let's come to the last question, question number 3. The 2 sentences are, number 1, the country should find viable and sustainable replacements for its energy needs. ये एक कंडीशन आ रहा है.
Number two, international oil price movements will continue to be an important fault line in India's political economy without sustainable replacements for energy needs. और जो रिजल्टिंग क्लाउज है, कंडीशन ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो आपका एक नेगेटिव सेंस रखता है. एन इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन, ये कंटिन्यू करेगा. तो जब भी प्रिंसिपल क्लाउज नेगेटिव हो, आइदर नॉट के साथ या नेगेटिव सेंस हो, अनफेवरेबल हो, तो कंडीशन शो करने वाला क्लाउज यानी नंबर 1 इफ की जगह अनलेस लेगा या एक्सेप्ट दैट लेगा. देखते हैं कौन कौन ऑल्टरनेटिव यहां काम करता है. लेट अस एग्जामिन दी ऑल्टरनेटिव्स. नंबर 1 अनलेस, ये बिल्कुल करेक्ट है. अनलेस द कंट्री फाइंड्स, चूंकि एडवर्ब क्लाउज का एक कंडीशन है, एक शर्त है कि वो मॉडल वर्ब या विल, शैल, वुड जनरली एक्सेप्ट नहीं करता. तो विल के जगह पर, शुड के जगह पर, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब 1 की जगह पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया लेता है, यानी फाइंड्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है. Unless the country finds viable and sustainable replacements for its energy needs, international oil price movements will continue to be an important fault line in India's political economy. ये बाहर हो जाएगा क्योंकि इसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है. यानी हमें प्रिंसिपल क्लॉज में इंटरनेशनल से लेकर के इकोनॉमी तक लेना होगा, और यहां शुड, फाइंड, शुड हटाकर फाइंड को मेन वर्ब नंबर 5 करना होगा. ऑल्टरनेटिव नंबर 2 को देखिए तो एक्सेप्ट दैट का मतलब भी अनलेस ही होता है, यानी ये भी करेक्ट है. एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट्स फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, international oil price movements will continue to be an important fault line in India's political economy. Considering एक प्रीपोजिशन में विचार करते हुए, taking into account, तो फिर इसके बाद क्लाउज नहीं होगा. प्रीपोजिशन does not take a clause except a WH1. प्रीपोजिशन के बाद क्लाउज आ सकता है तो केवल WH वर्ड वाला क्लाउज, अदरवाइज बाकी क्लाउजेस नहीं आएंगे. Considering the countries finding, चेंज करना होगा. वायबल तब ये काम कर सकता था, बट ऐसा नहीं है. सो नंबर 3 इज एलिमिनेटेड. सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी द फर्स्ट 2 alternatives are applicable in order to combine the given sentences into one. अब देखते हैं 1 and 2 कहां मिलता है. ओनली 1 एलिमिनेटेड, ओनली 3 एलिमिनेटेड, बोथ 2 and 3 नो, हमें 1 and 2 चाहिए. बोथ 1 and 2 मार्क डी एज आंसर. ऑल ऑफ दीज होगा नहीं. द राइट आंसर इज नंबर डी, बोथ 1 and 2, unless the country finds viable and sustainable replacements for its energy needs, international oil price movements will continue to be an important fault line in India's political economy. And number 2 भी काम करेगा, except that the country finds viable and sustainable replacement ... आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.